यह कहानी एक प्राचीन हवेली की है जहां वर्षों से कोई नहीं गया। हवेली को भूतिया कहा जाता है। कॉलेज के 5 दोस्त इस हवेली के रहस्य को जानने और वहां एक रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है उनके साथ अजीब और खतरनाक घटनाएं होने लगती हैं। 5 दोस्त आर्यन, स्नेहा, कबीर, निया और विवेक एक कैफे में बैठकर बातचीत करते हैं। वे अभिशप्त हवेली के बारे में सुनते हैं और वहां जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली की ओर जाने वाला पुराना सुनसान रास्ता, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और डरावना सन्नाटा। हवेली का पहला दृश्य, टूटी हुई दीवारें, विशाल गेट और चारों ओर जाले। दोस्तों का हवेली के अंदर प्रवेश। मुख्य हॉल में जाले, धूल और पुरानी पेंटिंग्स। स्नेहा को दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एक महिला अजीब ढंग से मुस्कुरा रही है। कबीर को सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आर्यन को एक पुराना खून से सना हुआ रुमाल मिलता है। स्नेहा को हवेली के एक कोने में एक पुरानी जंग लगी संदूक मिलती है। जब वह इसे खोलने की कोशिश करती है तो अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। विवेक को एक पुराना झूमर नजर आता है जो अजीब तरह से हिलने लगता है। अचानक झूमर टूटकर नीचे गिरता है। निया को एक पुराना दर्पण मिलता है जिसमें वह अपने अलावा किसी और की परछाई देखती है। दोस्तों को हवेली के तहखाने में एक खून से लथपथ चाकू और एक अजीब सी डायरी मिलती है। डायरी के पन्नों से दोस्तों को पता चलता है कि यहाँ एक महिला की बलि दी गई थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में फंसी हुई है। कबीर को तहखाने में दीवार पर अजीब सी उकेरी हुई आकृतियां दिखती हैं। ये आकृतियां बलि की कहानी को चित्रों में बयां करती हैं। आर्यन को महसूस होता है कि हवेली की चीजें उन्हें अंदर रोकने की कोशिश कर रही हैं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। हवेली के मुख्य हॉल में दीवारों से खून टपकने लगता है। स्नेहा को अचानक अपने सिर पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस होता है। वह पलटकर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। दोस्तों को एक बंद दरवाजा मिलता है जिसके पीछे से किसी के गाने की आवाज आती है। कबीर अचानक गायब हो जाता है। बाकी दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं। स्नेहा और निया हवेली के पुराने पुस्तकालय में पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक अजीब किताब मिलती है। किताब का शीर्षक है शाप का रहस्य। इसे पढ़ने पर वे समझती हैं कि हवेली में मौजूद आत्मा का असली नाम कुसुम है और वह अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए फंसी हुई है। कबीर अचानक एक बंद कमरे में जागता है। कमरे में केवल एक मोमबत्ती जल रही होती है और दीवारों पर खून से भागो मत मरोगे लिखा होता है। निया को पता चलता है कि हवेली का हर कोना एक समय चक्र में फंसा हुआ है। पिछले बलिदानों की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। विवेक के साथ एक भयानक घटना होती है। उसे एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन परछाई उसे खींच लेती है। स्नेहा और आर्यन एक पुरानी सुरंग खोजते हैं जो हवेली के तहखाने से बाहर की ओर जाती है। लेकिन सुरंग में उन्हें बलिस्थल के निशान मिलते हैं। दोस्तों को समझ आता है कि हवेली छोड़ने के लिए उन्हें आत्मा को उसकी बलि पूरी करने से रोकना होगा। वे पुरानी किताब से मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं। कबीर वापस आता है लेकिन अब वह सामान्य नहीं लगता। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और वह आत्मा के कब्जे में है। दोस्त मंत्र पढ़कर आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन आत्मा का गुस्सा और बढ़ जाता है। हवेली में आग लगने लगती है। आर्यन और स्नेहा को एक गुप्त सुराग मिलता है। उन्हें बलि स्थल पर आत्मा के अवशेष जलाने होंगे।
निया हवेली में फंसी रह जाती है। उसे आत्मा अपने बलिस्थल की ओर खींचती है। आर्यन मंत्र पढ़ते हुए आत्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उस पर हमला करती है। स्नेहा बलिस्थल पर आत्मा के अवशेष जलाती है। हवेली धीरे धीरे हिलने लगती है और आत्मा दर्द से चीखती है। स्नेहा आत्मा के अंतिम अवशेष जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आत्मा का भयावह रूप प्रकट होता है। वह स्नेहा को रोकने के लिए हवा में उठाती है। हवेली हिलने लगती है और चारों ओर चीखों की गूंज बढ़ जाती है। आर्यन आखिरी मंत्र पढ़ते हुए ताबीज को आत्मा की दिशा में फेंकता है। ताबीज से तेज रोशनी निकलती है, जिससे आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। कबीर अचानक प्रकट होता है, लेकिन वह आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में होता है। वह स्नेहा और आर्यन को बलि के चक्र को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। स्नेहा आत्मा से लड़ने का फैसला करती है। वह एक मशाल उठाकर बलिस्थल पर रखे अवशेषों को जलाने लगती है। आत्मा दर्द से चीखने लगती है और हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं। आग की लपटों और चीखों के बीच आत्मा गायब हो जाती है। स्नेहा और आर्यन मुश्किल से हवेली से बाहर निकलते हैं। वे बाहर खड़े होकर सुबह का उजाला देखते हैं, लेकिन हवेली की खिड़की पर आत्मा की परछाई अब भी झांकती है। हवेली से कोई बच नहीं सकता। शाप अभी भी जीवित है। कहानी को एक रहस्यमय और डरावने मोड़ पर खत्म किया जाता है, जिससे यह संभावना बनती है कि हवेली का शाप अब भी बरकरार है। पात्र जीवित बच गए, लेकिन क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं? यह सवाल दर्शकों के मन में रह जाता है। यह समाप्ति आपको कहानी को ओपन एंडेड रखने और सीक्वल या नई कहानियों की गुंजाइश देती है।